तेरा एंगेजमेंट इफ नहीं हुआ तो क्या करेगी? दिन था 10 जून 2021। शाम के 8-9 बज रहे थे। मैं अभी बस YouTube पे कुछ न कुछ देख ही रही थी, तभी एक मैसेज पॉपअप हुआ। एज यूजुअल मैं इग्नोर करने ही वाली थी कि ऊपर माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ दिख गया और मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई कि यार ये क्या आ गया। और ये मैसेज था दैट यू आर सेलेक्टेड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम। समझ नहीं आ रहा था खुश हो क्या करूं, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि यार चलो जो भी है शुरू करते हैं वैसे ही। रुक, क्या कर रही है? तेरा एंगेजमेंट इफ नहीं हुआ तो क्या करेगी? डीएसए ऐसे भी तूने पूरा नहीं कर रखा है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तूने बिल्कुल ही नहीं किया है, डेवलपमेंट तुझे भी पता है तुझे कितना आता है। तुझे लगता है तुझे एंगेज के लिए जाना चाहिए, तुझे वहाँ जाके प्रोजेक्ट सब बनाने चाहिए? तुझे लगता है इफ़ उधर नहीं हुआ इधर का भी टाइम ख़त्म होगा, कॉलेज में कंपनी आएगी उसका भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं होगा, फिर दोनों तरफ से तू चली जाएगी। अब देख, मुझे बनाना था मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा मैं तुझे कुछ नहीं बोलने वाली। नाउ इट्स योर डिसीजन। यार मैं ये सबसे बहुत परेशान हो गई थी और मैं परेशान होकर अपनी सिस्टर को कॉल मिलाया। हेलो यार, दीदी मेरे से नहीं हो पाएगा यार, तुम खुद सोच के देखो ना, लाइक इधर एंगेज भी हो जाएगा उधर फिर कॉलेज का भी हो जाएगा, हम कैसे कर पाएंगे? ऊपर से डीएसए भी कंप्लीट नहीं किए, मतलब कंप्लीट किए बट प्रैक्टिस करना है। अगर इधर का 1 महीना रहेगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। और उसने बस एक ही बात मुझे बोली जो मेरे लाइक दिल को छू गया। उसने बोला कि यार ज़िंदगी हर किसी को मौका नहीं देती है, और देती भी है तो बार बार नहीं देती है। अगर यूज़ करना है यूज़ कर लो, नहीं तो ये किसी और के पास चला जाएगा। फिर यार एक कहावत याद आ गया, व्हेन लाइफ गिव्स यू अ लेमन मेक इट लेमनेड। तो बस लेमन मिल चुका था और लेमनेड बनाने की राह पे हम चल पड़े। तो बस फिर क्या था, लैपटॉप उठाया और लग गए पढ़ने में। नहीं पता था क्या होगा, बन पाएगा प्रोजेक्ट या नहीं बन पाएगा, लेकिन बस इतना पता था और खुद पे भरोसा था कि यार अपना 100% देना। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भगवान के हाथ में है। खुद की तरफ से कमी किए तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। ठीक इसी तरह पूरे 30 दिन तक अपना यही रूटीन चलते रहा। किसी तरह से लोगों से पूछकर, यूट्यूब पे देखकर, स्टैक ओवरफ्लो से एरर सॉल्व कर करके, लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज कर करके मैंने अपना प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर लिया था। और फिर दिन आ गया 13 जुलाई 2021। आज था प्रोजेक्ट सबमिशन का डेट। खुश तो बहुत थे यार, क्योंकि पूरे 30 दिन की मेहनत के बाद फाइनली ये प्रोजेक्ट बना। और आज सबमिट करने के बाद पता नहीं कौन सी खुशी मुझे मिलने वाली थी, मुझे नहीं पता था। लग रहा था बस कि अब सब खत्म हो गया, इसके बाद अब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इरिटेट तो बहुत हो गए थे, अंदर से एक कॉन्फिडेंस था कि यार अपना 100% दिए, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। बस यही सोच करके अगले पूरे 6-7 दिन तक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया, जितना मस्ती कर सकते थे सब कर लिया। लेकिन किसे पता था कि इस पूरी ठंडी शांति के बाद एक बड़ा सा तूफान जिंदगी में आने वाला है। तभी फ़ोन पे एक मेल आया। बस वो मेल देखने के बाद सारा का सारा एंजॉय किया हुआ निकल गया। आसमान में तारे दिखने लगे, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। सपना क्या देखे थे और इधर हो कुछ और गया। यार अगर रास्ते पे निकल गए थे तो मंजिल मिले ना मिले, मंजिल तक जाने की कोशिश तो करनी ही थी। तो बस लग गया डीएसए पढ़ने। पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट आए जा रहा था। मुझे समझ नहीं आया इतना ज़्यादा पोस्ट किस चीज़ का आ रहा है। मैंने लिंक्डइन ओपन किया, देखना शुरू किया। जिन लोगों के पोस्ट आ रहे थे लाइक दे आर गेटिंग डायरेक्ट इंटर्नशिप इन माइक्रोसॉफ्ट। बहुत बुरा लगा, मैं एक्चुअली बहुत रोई भी थी। और कोई भी रोता यार, इंसान जब ईमानदारी से मेहनत करता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लाइक मेरा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा था, हम सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट थे कि मेरे को ही मिलता, बट मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि यार मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया था। और रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन कौन नहीं रखता। आई नो आपको मेहनत करना चाहिए, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तब भी लाइक नॉर्मल ज़िंदगी में भी सोच लो, इंसान काम करता है तो कुछ ना कुछ तो सोच ही लेता है। ठीक है, बुरा लगा, काफ़ी रोई, बट
बट क्या कर सकते थे, चांस अभी भी मेरे पास था और उसको हम खोना नहीं चाहते थे। बस करते गए और ये दिन भी निकल गया। और फिर दिन आ गया 27 जुलाई 2021। ये इंटरव्यू का दिन था और यू कैन से मेरी लाइफ का भी सबसे इम्पॉर्टेंट दिन, क्योंकि हर इंसान ज़िंदगी में जब पहली बार इंटरव्यू देता है तो बहुत कुछ सीखने वाला होता है। और बस यही सोचकर हम भी जा रहे थे। एक तरह नर्वसनेस भी था, दूसरी साइड कॉन्फिडेंस भी था। आप उसकी एक झलक यहाँ देख भी सकते हो। ऐसे ही करते करते टाइम निकल गया और मेरे इंटरव्यू का टाइम आ गया। थोड़ी नर्वस भी थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था, थोड़ा टेंशन भी हो रहा था, बट ये सब के साथ मैं बैठ गई थी। इंटरव्यू का टाइम आधे घंटे बाद था, मैं आधे घंटे पहले ही बैठ गई थी, क्योंकि मैं अपने आप को कंफर्टेबल करना चाहती थी। ये नहीं चाहती थी कि मैं जाऊँ और डायरेक्ट इंटरव्यूअर का चेहरा देखूँ, क्योंकि मैं फिर डर जाती, फिर कुछ बोल नहीं पाती। फिर ऐसे करते करते इंटरव्यूअर आया, मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और सबसे पहला क्वेश्चन था ऑब्वियसली टेल मी अबाउट योरसेल्फ। प्रैक्टिस तो मैंने इसके लिए बहुत किया था, बहुत सारे मॉक इंटरव्यू किए थे अपनी सिस्टर के साथ, मिरर के सामने खड़े होकर काफ़ी प्रैक्टिस किया था। बस फिर क्वेश्चन का बरसा होना शुरू हो गया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था ट्रीज से, जिसमें LCA रिलेटेड कॉन्सेप्ट लग रहा था। इस क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन आता था। तो मेरे को लगा बस मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी और फिर उसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। मैं ऑलमोस्ट 15 मिनट तक इसका सॉल्यूशन लिख करके बताया, इसकी डिफिनेशन सब कुछ बता दिया। ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद इंटरव्यूअर का उधर से जवाब आता है दैट ज्योत्सना व्हाट यू आर सेइंग आई डिडंट एबल टू अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं सॉल्यूशन सही बता रही थी। अगर उन्हें कुछ ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पूछना होता वो बोलते, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बोला। मुझे ये पता था कि मेरा सॉल्यूशन सही है, क्योंकि उस सॉल्यूशन से मेरा जो आंसर चाहिए था वो आंसर आ रहा था, बट इंटरव्यूअर सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। मैंने फिर से स्टार्ट से ट्रीज में रिकर्सन का कैसे यूज़ हो रहा है, स्टार्टिंग से जाके सब कुछ बताना स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट उसमें भी 15 मिनट निकल गए थे। फिर 15 मिनट बाद इंटरव्यूअर मेरा सेटिस्फाई नहीं था और सेम चीज़ बोला दैट दिस इज़ नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ सही बताने के बाद ये सॉल्यूशन करेक्ट कैसे नहीं है। अभी तो मैं इतना आसानी से बोल रही हूँ, बट मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। उस समय मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार इंटरव्यू मेरे सामने से, मेरे हाथ से निकल रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, हम अब क्या बताएं। मेरे दिमाग में कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं था, उसका कोई ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी नहीं था, ना ही इंटरव्यूअर मुझे कुछ हिंट दे रहा था कि हम उसकी डायरेक्शन में कुछ आगे बढ़ें। लेकिन फिर धीरे धीरे कम्युनिकेशन होने लगा। फिर हम पूछने लगे, हम जानने लगे कि एक्चुअली चाहिए क्या। पूरे इंटरव्यू के टाइम पे हम काफ़ी वोकल थे, क्योंकि मैं पहले ही सुन रखी थी कि जितना आप ज़्यादा वोकल रहोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। मैं जो जानती थी उस बारे में मैंने सब कुछ बताया। फिर इंटरव्यूअर थोड़ा डायरेक्शन में आने लगा एंड देन उसने मेरे को थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए सोल्यूशन बोला, थोड़ा हेल्प करना स्टार्ट किया। देन मैंने थोड़ा सोल्यूशन ऑप्टिमाइज किया एंड देन वाज ही इज़ क्वाइट हैप्पी। उस समय तक बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी नहीं था, बट हाँ ठीक था। मैंने वो क्वेश्चन कर दिया एंड इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स निकल चुके थे। फिर दूसरा क्वेश्चन स्ट्रिंग से पूछा, हैश मैप से भी क्वेश्चन पूछे, फिर और भी कुछ क्वेश्चन थे जो ईजी ही थे। मैंने सब बताया और मेरे कुछ सोल्यूशन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे। उन्हें कुछ और सुनना था, मैंने कुछ और बोला, बट ठीक है मैंने सबका जवाब दिया। मेरे से ये टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू था, बट मेरे से HR के भी क्वेश्चन हुए। वो तो थैंक्स गॉड मैं उसके लिए भी प्रिपेयर थी, पहले से ही मैं उसका भी प्रिपरेशन करके गई थी, तो मैंने उसका भी जवाब दे दिया। एंड एट द एंड क्वेश्चन आया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन पे तो मेरे को नेल करना था, क्योंकि इसके बारे में मैंने जितना रिसर्च करके रखा था उतना शायद मैं अपने इंट्रो के लिए भी नहीं प्रिपेयर की थी। मैंने प्रॉपरली जाकर देखा था माइक्रोसॉफ्ट किस चीज़ पे काम करता है, क्या क्या काम हो रहा है, और वही सबसे रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे थे। आई नो इट्स वेरी वियर्ड कि 3-4 क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, बट मैं पूछी थी। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, सेकंड क्वेश्चन पूछा, इस दोनों क्वेश्चन पे इंटरव्यूअर ने मेरे को काफ़ी अप्रिशिएट किया और फिर मेरा इंटरव्यू एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगा, जिसमें इंटरव्यूअर मेरे से खुश था। मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने फिर 3-4 क्वेश्चन पूछा और फिर मेरा इंटरव्यू एक थैंक्स नोट पे खत्म हो गया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि मैं क्या बोलूँगी, मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ, खराब हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट फिर एक अपने अंदर अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार मैं अपनी तरफ से 100% दी हूँ, जैसे पिछली बार आया था। और ठीक उसी तरह मैंने फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, फिर मैं मस्ती करने लग गई। और वेट क्या लगता है आपको,
मेरी इस फेक कॉन्फिडेंस से मेरे को इस बार फिर से इंटर्नशिप मिल गया। इतनी आसानी से नहीं था, इसके बाद भी काफ़ी ड्रामे हुए हैं और एक और राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ है। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है इसके बाद वाले इंटरव्यू की, देन इस वीडियो पे आपको 200 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवाना होगा। और आप लोग करवा ही दोगे यार, अब यहाँ तक वीडियो देख रही हो तो लाइक तो कर ही दिए होगे, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अमेजिंग और क्रेजी स्टफ आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो यस, तब तक के लिए बाय बाय।